जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आपने पथवारी माता कैसे बनाई जाती हैं कार्तिक मास में, उसकी वीडियो ज़रूर देख ली होगी। आज के वीडियो में बता रही हूँ कि पथवारी माता की तुलसी माता के साथ पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या सामग्री होती है। तो देखिए, ये है पूजा सामग्री, जिसमें मैंने कच्चा दूध, दिया, धूपबत्ती, पुष्प और चुंदरी, भोग प्रसाद सब ले लिया है। अब पूजा शुरू करती हूँ। तो देखिए, पहले तुलसी माता का पूजन किया जाता है। उसके लिए मैंने जल जो एक पात्र में भर लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लूँगी और मिलाई जाएगी थोड़ी सी शक्कर। शक्कर में आप बतासे भी मिला सकते हैं, मिश्री भी मिला सकते हैं, आप कुछ भी मिला लीजिए, क्योंकि जल को मीठा करना, थोड़ा सा मीठा करना ज़रूरी होता है। दिया जलाकर रख लेते हैं पास में गमले के तुलसी माता के समक्ष, जिससे पूजा हमारी प्रारंभ हो सके। अब जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तुलसी माता का महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वाम नमोस्तुते, इस मंत्र को जाप करते हुए तुलसी माता को सींचते हैं। अब पथवारी माता पर जल चढ़ाते हैं और पथवारी माता से मन ही मन प्रार्थना करते हैं, माता हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखना। अब पूजन प्रारंभ करेंगे। तो रोली देख लीजिए, रोली लगा रही हूँ। पत्तों पर रोली से पूजन करते हैं तुलसी माता पर। उनके पत्तों पर, डंडी पर रोली और चावल चढ़ाकर पूजन कर लिया जाता है। गमले में 5 या 7 बिंदी रोली की जरूर लगा दीजिए, क्योंकि उसके तुलसी के घरुआ का पूजन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसी प्रकार पथवारी माता का भी हम पूजन कर लेंगे। मिट्टी का जो कुंडा है उस पर 5 बिंदी और लगा दी है मैंने, पहले भी मैंने पूजन कर दिया था। अब उसके बाद तुलसी माता को चुंदरी उड़ाएंगे। तो तुलसी माता को अब मैंने चुंदरी उड़ा दी है। देखिए, तुलसी माता को चुंदरी उड़ा दी। अब तुलसी माता को चूड़ियाँ भी पहनाएंगे। पहले से मेरी पहनी हुई है, तो इसलिए मैंने पास में रख दी है तुलसी माता के। अब आगे की पूजा करते हैं। तुलसी माता के को फूल चढ़ाएंगे, पथवारी माता को भी पुष्प चढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम सूक्ष्म रूप से प्रतिदिन, बहुत जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं होता है सुबह के समय, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत काम होते हैं सुबह के समय, तो हम ये पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा करने के बाद हाथ में चावल लेकर कथा कहानियाँ सुन ली जाती हैं और महात्म सुन लिया जाता है। तो इससे हमारे कार्तिक मास की पूजा पूरी होती है और हमें पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति होती है। अब मैं तुलसी माता पर फल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद फल और भोग जरूर रखा जाता है, तभी पूजा पूर्ण होती है। तो भोग में मैं बताशे रख रही हूँ। आप मिश्री रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं, या कोई और भी मिष्ठान हो वो रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भोग रख दिया है। तो और पथवारी माता पर रखा जाता है कच्चा दूध। कच्चे दूध से कहते हैं हमारे घर में, तो पथवारी माता का भोग लगाने से कभी भी घर में दूध और दही की कमी नहीं होती है। मतलब हमारे घर में सुख शांति सौभाग्य बना रहता है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है, धन धान्य बना रहता है। अब हम हाथ में चावल ले लेंगे और कथा सुन लेंगे। और जब हमारी कथाएं पूर्ण हो जाएं, तो इन चावलों को क्या करेंगे, जो हमारा जल का लोटा था उसी में ही डाल देंगे और फिर सूर्य नारायण को वो जल अर्पित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। अब प्रतिदिन हम इतनी पूजा नहीं कर पाते। पहले दिन हमने चुंदरी चढ़ा दी, चूड़ी चढ़ा दी, सारी विधि विधान से पूजा कर दी। प्रतिदिन हमें जल्दी पूजा करनी है, तो बस आप चुंदरी और चूड़ी कुछ न चढ़ाएं, एक दिन चढ़ा दीजिए और बाकी के दिन बस हम कलावा वस्त्र स्वरूप चढ़ा देंगे। और माता की पूजा जल चढ़ाकर, रोली अक्षत हमें रोज चढ़ाने हैं, माता से सुहाग भी लेना है और भोग जरूर रखना है माता के लिए। और पथवारी माता पर रोज थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर रखना है। और जल सींचने का जो लोटा है उसमें कच्चा दूध जरूर मिला लीजिएगा और फेरी जरूर लगाइएगा, 1 या 5 या 7 जो आपसे लग सके। तो तुलसी माता की फेरी जरूर लगाइएगा। परिक्रमा लगाने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और माता से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिएगा, कि जो भी हमसे गलती हुई माता पूजा करने में, वो हमें क्षमा करिएगा और हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि माँ बनाए रखिएगा। इस प्रकार से ये पूजा बहुत सी सरल विधि से मैंने बताई है, जैसे कि मैं करती हूँ। देखिए, सब चीज़ें चढ़ा दी हैं। अब आप अपने फिर बाकी के घर के काम में लग सकते हैं। राधे राधे।